हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। राहुल कॉमर्स एजुकेशन प्रेजेंट रेशो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण। अनुपात विश्लेषण का अर्थ जानने से पहले हमें इन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग जानना है, अनुपात और विश्लेषण। फर्स्ट ऑफ ऑल, अनुपात का अर्थ। मीनिंग ऑफ रेशो। अनुपात दो संख्याओं के मध्य संख्यात्मक संबंध को कहते हैं। दो संख्याओं के बीच होने वाले संबंध को अनुपात कहते हैं। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि अनुपात एक संख्या को दूसरी संख्या के विषय में प्रकट करना है। यह एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देकर ज्ञात किया जाता है। अनुपात की गणना के लिए दो संबंधित संख्याओं की आवश्यकता होती है। मीनिंग ऑफ रेशो। इट इज़ कैलकुलेटिंग ए रिलेशन बिटवीन टू आस्पेक्ट इन नंबर। ऑन द अदर हैंड, वी कैन से to show the relation between two numbers by dividing one to another is called ratio। अनुपात विश्लेषण का अर्थ। मीनिंग ऑफ रेशो एनालिसिस। दो संख्याओं का अलग अलग विश्लेषण करके दोनों संख्याओं में अनुपात स्थापित करके अर्थपूर्ण संबंध स्थापित करना अनुपात विश्लेषण कहलाता है। दो संख्याओं का अलग अलग विश्लेषण करना है, दोनों संख्याओं में संबंध स्थापित करना है और उस संबंध को एक निश्चित अनुपात के रूप में प्रदर्शित करना अनुपात विश्लेषण कहलाता है। टू एनालाइज द टू नंबर इंडिविजुअल एंड मेक ए मीनिंगफुल रिलेशन बिटवीन टू इज कॉल्ड रेशो एनालिसिस। नेक्स्ट टॉपिक है अनुपात विश्लेषण की गणना। कैलकुलेशन ऑफ रेशो एनालिसिस। अनुपात विश्लेषण की गणना किस आधार पर की जाती है? तो अनुपात विश्लेषण की गणना करने के मुख्य चार रूप हैं। चार रूपों में अनुपात विश्लेषण की गणना की जाती है। रेशो एनालिसिस कैन बी कैलकुलेटेड इन मैनी फॉर्म्स विच आर अंडर फॉलोज। फर्स्ट ऑफ ऑल, शुद्ध अनुपात के रूप में इन सिंपल रेशो। इन दिस कंडीशन द रेशो इज फाइंड आउट बिटवीन टू आस्पेक्ट आफ्टर डिवाइडिंग द aspect to each other. A ratio is calculated between them. For example, current ratio, liquid ratio। चालू अनुपात और तरलता अनुपात इसके उदाहरण हैं, जिसमें एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर यह ज्ञात किया जाता है। इस स्थिति में दो मदों के बीच पारस्परिक संबंध स्थापित किया जाता है। दोनों में एक दूसरे को भाग करके एक अनुपात ज्ञात किया जाता है, जिसे विश्लेषण का अनुपातिक रूप कहते हैं, जैसे चालू अनुपात, तरलता अनुपात। नेक्स्ट, दर या गुना के रूप में इन टर्नओवर और रेट। इन दिस कंडीशन द रिलेशन between two aspects is find out on the basis of turnover or times. For example, stock turnover ratio, debtors turnover ratio, creditors turnover ratio। इस स्थिति में दो मदों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए आवर्ती या समय अवधि को ध्यान में रखा जाता है, जैसे स्कंद आवर्त अनुपात, लेनदार आवर्त अनुपात, देनदार आवर्त अनुपात। नेक्स्ट है प्रतिशत के रूप में इन परसेंटेज। इन दिस कंडीशन द रिलेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 100। इट इज़ कैलकुलेटेड इन परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो। इस स्थिति में दो मदों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए
100 को आधार बनाया जाता है और संबंध को प्रतिशत के रूप में ज्ञात किया जाता है, जैसे सकल अनुपात और शुद्ध अनुपात, शुद्ध लाभ अनुपात। प्रतिशत के रूप में जैसा कि हम कोई परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं, वर्ष के अंत में 20,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 1,000 रुपये की सेल हुई, 1 लाख रुपये की सेल पर 20,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो उसका प्रतिशत रूप बनाने के लिए उसे 100 से मल्टीपल करना है और इसे डिवाइड करने के बाद जो 20% हमारी वैल्यू आती है वो हमारे विश्लेषण का प्रतिशत रूप कहलाती है। तो किसी की भी गणना प्रतिशत रूप में करना, आनुपातिक रूप में संबंध स्थापित करना, वह प्रतिशत रूप में संबंध को स्थापित करना कहलाता है। नेक्स्ट है हिस्से के रूप में या भिन्न के रूप में। इन फ्रैक्शन, इन दिस कंडीशन ए रिलेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज फाइंड आउट ऑन द बेसिस ऑफ ए पार्ट ऑफ होल, फॉर एग्जाम्पल 1/2, 1/3। इस स्थिति में दो मदों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए हिस्सों तथा भिन्न का रूप ज्ञात किया जाता है। एक मद का सभी मदों के साथ संबंध स्थापित किया जाता है, जैसे 1/2, 1/3। तो जैसे हम कहते हैं कि किसी भी संख्या का पूर्ण भाग और उसका कोई एक भाग, जैसे हमने कहा इसके 2 पार्ट किए गए, एक पार्ट और एक पार्ट, तो टोटल कितना है, कितने पार्ट किए गए, 2। संपूर्ण हिस्सा कितना है, 1। तो 1 का 1/2 भाग। यदि इसके 4 पार्ट कर दिए जाएं तो संपूर्ण का कितना भाग, 1/4। तो इस तरीके से अनुपातिक या भिन्न के रूप में ज्ञात करना, यह भी अनुपात विश्लेषण का एक गणना करने का रूप है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने अनुपात विश्लेषण का अर्थ और अनुपात विश्लेषण की गणना करने की विधियों के बारे में पढ़ा, समझा और जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम अनुपात विश्लेषण का उद्देश्य या उसकी उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वे भी भविष्य में इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।